चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1, इससे पहले फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन भी करवा दिए मात्र 35 मिनट में। जो नहीं देखा है देख लेना। और इससे पहले तुम लोग को इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा दिए हैं। उसके बाद तुम लोग को मैट्रिक्स में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ख़त्म हो गया है। फिर खाली बचा है विविध। क्या बचा है? विविध। तो आज हम लिखेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है ठोस अवस्था। क्या है? अभी अरे गधा, तो पदार्थिक अवस्था होता है ठोस। तो ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो आज खाली परिचय देखेंगे, ठीक है। जो 9वां तुम लोग पढ़ा है, 11th जो पढ़ा है, थोड़ा उसी का देखेंगे आज। परिचय यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे। कल से शुरू होगा क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिटेल से। और क्रिस्टलीय ज़्यादा बढ़ाना है और क्रिस्टलीय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस पूरा चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ेंगे। यानी पूछेगा ठोस कितना प्रकार का होता है, तो बोलना 2 प्रकार का है, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय। अभी हम लोग क्या पढ़ते थे? अभी हम लोग पढ़ते थे कि पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था होता है। पढ़ते थे ना, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़े थे ना। फिर पढ़े थे कि 2 गो और खोजेगा लेकिन मुख्य ना है। पूछेगा पदार्थ के मुख्यतः कितना अवस्था होता है? बोलना है 3। लेकिन पूछेगा इसी पदार्थ के कितना अवस्था होता है? 5। कितना होता है? एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है ना। तो ये 5 अवस्था होता है। तो थोड़ा उस सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं परिचय। उसके बाद तो पढ़ना है क्रिस्टलीय पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर, तो ऐसे हम बोले थे पदार्थ को बांटे कितना भाग में? तो पदार्थ को बांटे हैं मुख्यतः 3 भाग में। कितना भाग में बांटे हैं? तो पदार्थ को मुख्यतः 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। एक को क्या बोलते हैं? पदार्थ के इंग्लिश से बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं? तो एक बोले थे ठोस। क्या बोले थे? आज खाली परिचय होगा, ठीक है ना। एक बोले थे द्रव। क्या बोले थे? और एक बोले थे गैस। क्या बोले थे? गैस यानी बोले थे। अगर इसको बोले तो इसको बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। इसको लिक्विड। क्या? लिक्विड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। लेकिन एक अवस्था को और इसे इधर ही हाल फिलहाल में खोज हुआ, ठीक है ना, यानी आधुनिक में, ठीक है ना। तुम लोग को बताए थे कि फिजिक्स का आधुनिक पिता किसे कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ना कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ आधुनिक में एक खोज हुआ, ठीक है ना, आइंस्टीन, और उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं? तो 2 वैज्ञानिक था, ठीक है ना। एक का नाम था सत्येंद्रनाथ बोस, एक वैज्ञानिक था आइंस्टीन। दोनों मिलके एक पदार्थ की अवस्था के 5वां अवस्था खोज किया था, जो ठोस से भी ठोस होता है, यानी इससे भी क्या होता है? ठोस होता है। उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी ठोस से भी जो ठोस होता है उसको बोलते हैं BEC यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इससे पहले ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस से बदलता है। लेकिन गैस को और गर्म कर देना, धिपा दे, कहाँ धिपा एकदम पूरा रहेगा? तो रहेगा सूर्य। सूर्य क्या आके गोला है, तो सूर्य क्या है? क्या हो रहा है? लहक रहा है। क्या हो रहा है? लहक रहा है, ठीक है ना। तो क्या है? प्लाज्मा अवस्था। क्या है? यानी गैस जब और धिप जाता है तो बनता है प्लाज्मा। क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। क्या बनता है? प्लाज्मा। तो पूछेगा पदार्थ का चौथा, 3 अवस्था तो ये हो गया जो हम प्राचीन काल से पढ़ ले आ रहा है, सब लोग जान रहा है। लेकिन प्लाज्मा पूछेगा पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? तो बोलना है प्लाज्मा। क्या है? और प्लाज्मा खोज होने के बाद पदार्थ के 5वां अवस्था को खोज किया है, ठोस से भी ठोस और गैस का भी गैस, प्लाज्मा। समझ आ गया ना। तो ये पूछेगा पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? तो बोलना है प्लाज्मा। पूछेगा सूर्य का जो मतलब उतना सूर्य के पास बहुत गर्मी है ना, तो सूर्य कौन अवस्था में पाया जाता है? तो बोलना है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। पूछेगा तारा कौन अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा तुम्हें समझता है ना, ऐसे जैसे धरती के अंदर से क्या निकलता है? ज्वालामुखी फटता है ना, तो किस तरह आगनम निकलता है, बहने लगता है, नदी ऐसे बह रहा है, लाल लाल बहता है ना, वो क्या है? प्लाज्मा अवस्था। क्या है? यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। समझ तुम लोग आ गया। तो ये पदार्थ का क्या है? 5वां अवस्था। इसका खोज किसने किया था? बोस। B से हो गया बोस। क्या हुआ? इसका पूरा नाम लिखेंगे तो बोस, ठीक है। कौन बोस? तो भारत का वैज्ञानिक था सत्येंद्रनाथ बोस। और I से आइंस्टीन, ठीक है ना। ई से है तो यहाँ पर आइंस्टीन। क्या हो गया? ठीक है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और इसी को कंडेंसेट किया, यानी इसको और किया ठंडा, इसको और क्या किया? ठंडा किया, तो बन गया पदार्थ का चौथा अवस्था, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को जैसे पढ़ना है खाली ठोस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ ठोस के बारे में पढ़ना है। लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं ठोस, द्रव, गैस का कुछ गुण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसके बारे में खाली याद रखना। पूछा पदार्थ के 5वां अवस्था क्या है? तो बोलना है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस, ई से आइंस्टीन, सी से कंडेंसेट। पूछेगा पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? तो बोलना है प्लाज्मा। क्या बोलना है? ये कहाँ पर आया था? तो बोलेगा सूर्य कौन अवस्था में? तो बोलना है प्लाज्मा अवस्था में। बोलेगा
तारा कौन अवस्था में, तो बोलना है प्लाज्मा अवस्था में है। बस इतने याद रखना है दोनों के बारे में, ठीक है ना। और ट्यूबलाइट में भी जो है मतलब आयन जो दौड़ता है ना, बोलता है दौड़ता है प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है। अब देखते हैं तीनों में अंतर, किसमें ठोस द्रव गैस में अंतर। तो हम पहला अंतर क्या पढ़ते हैं, ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस कहते हैं जिसका क्या हो, तो हम पढ़ते हैं क्या, ठोस में जो अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है अणुओं के बीच, ठीक है ना, इसके कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो हुमच के होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है ना ठोस से, समझ आ गया। तो आकर्षण बल इसमें क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, तो पूछेगा इसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, तो इसमें अणुओं के बीच जो होता है आकर्षण बल हुमच के होता है, इसलिए होता है ठोस। क्या होता है, हुमच के मतलब क्या, वो तीर दीजिए ऊपर, समझ तो लोग आ गया, यानी ज़्यादा होता है, तीर ऊपर मतलब ज़्यादा, तीर नीचे मतलब कम। इसमें आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल जो किसके कण के बीच, तो द्रव के कण के बीच जो आकर्षण बल होता है क्या होता है, कम। क्या होता है, किससे कम होता है, तो ठोस से कम होता है। इसलिए ठोस जो है बहता ना है, ठोस को तुम एक जगह रख दे तो ये अपने ही बहेगा ना, इसको उठा के तुमको एक जगह ले जाना पड़ेगा, कारण कि इसका आकर्षण बल इतना है, कहेगा नहीं बहू, एक जगह दोनों सब सटर रहेगा, इसको उठा के दूसरा जगह लाना पड़ेगा। लेकिन द्रव क्या करने लगेगा, तो इसका आकर्षण बल थोड़ा अणु के बीच कम हो जाता है, कण के बीच आकर्षण बल कम होता है, इससे क्या होने लगता है, बहने लगता है। क्या होता है, बहने लगता है, ठीक है, क्योंकि बल हो गया कम। क्या हो गया, बल कम। और गैस में तो सबसे कम होता है, इसमें आकर्षण बल क्या होता है, इसमें आकर्षण बल इतना कम होता है कि पकड़ संभाल भी नहीं पाता, उड़ने लगता है, क्या करने लगता है, यानी इसमें आकर्षण बल सबसे कम होता है। इसमें ज़्यादा था तो ये सब एक बल से बंधा हुआ था, अलग नहीं हो रहा था। इसमें आकर्षण बल थोड़ा कम हुआ तो बहने लगा, इसमें आकर्षण बल और कम हो गया तो उड़ने लगा, समझ तो लोग आ गया ना। तो आकर्षण बल कम होता है। अब इसी से पढ़ते हैं, और यही आकर्षण बल को बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। अब इसके बाद देखते हैं अंतराण्विक स्थान, क्या देखते हैं, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान किसे कहेंगे, तो पदार्थ के कण के बीच, पदार्थ के कणों के बीच जो थोड़ा सा गैप रह जाता है उसको बोलते हैं स्थान। क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान। अब तुम लोग बताना है, बताओ अंतराण्विक स्थान ठोस में कम होगा ज़्यादा होगा, जल्दी बता दे। सिंपल बात है, ठोस है यानी ठूसल है, तो ठूसल है तो बल कम नहीं रहेगा। तो लोग को बोलेंगे कि यहाँ पर थी सड़क उड़क पर भीड़ कम है, लेकिन मेला में जाकर ठुसा जाता है, तो होता है वहाँ पर अंतराण्विक स्थान कम होगा, जितना ठुसाएगा उतना अंतराण्विक स्थान। तो पूछेगा अंतराण्विक स्थान सबसे कम किसमें होता है, ठोस में। किसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बीच में होता है, बीच में है तो नहीं तो कम, नहीं तो ज़्यादा। अंतराण्विक स्थान क्या होता है, इसमें बीच में, क्या होता है, बीच में, यानी ठोस से ज़्यादा लेकिन गैस से कम। इसमें अंतराण्विक स्थान इतना कम है कि उड़ रहा है, क्या हो रहा है, उड़ रहा है, यानी अंतराण्विक स्थान कम न ज़्यादा है। क्या है, अंतराण्विक स्थान इतना दूर दूर सब चल गया कि सब आराम से करा उड़ा पाइयो, क्या गिरा पाइयो, यानी इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा होता है। समझ तो लोग आया। फिर इसमें हम क्या पढ़े थे, इसका आकृति जो होता है वो क्या होता है, तो इसका आकृति जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है, जितना चीज़ देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं या मोबाइल देख रहा है या मेरा मार्कर देख रहा है या टेबल कुर्सी पंखा ईट ये सब क्या है, तो सब ठोस है। क्या है, तो सबका आकृति निश्चित नहीं है। तुम ऐसा है ना कि आई बोर्ड ऐसा देखा कल गोल हो जाएगा, ऐसा देखा कि परसों त्रिभुज जगह देखा कि मार्कर लंबा है, तो ऐसा नहीं कि अति जाकर भी सुइया बन गया तो गोला बन गया, ऐसा नहीं है ना। तो इसका क्या होता है, आकृति निश्चित क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन इसका आकृति क्या होता है, द्रव का आकृति क्या होता है, तो निश्चित। क्या होता है, कैसा निश्चित होता है, तो द्रव का कोई आकृति ना होता है, ये तो बहते नहीं रहता है। कोई आकृति इसका है, जिसमें रख दो वही आकृति बन जाएगा। लोटा में रख दो तो लोटा ऐसा हो जाएगा, गिलास में रख दो गिलास ऐसा हो जाएगा, बाल्टी में रख दो बाल्टी ऐसा हो जाएगा, बैलून में डाल दो बैलून के आकार के हो जाएगा। तो इसका आकृति निश्चित है, तो आकृति अनिश्चित है। इसका आकृति क्या है, अनिश्चित है। और ये तो अनिश्चित है करता है। इसको भी बैलून में डालो तो बैलूनेशन, जिसमें डालो वैसा, ट्यूब में डालो तो ट्यूबेशन हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसका भी अनिश्चित, इसका भी अनिश्चित। फिर देखते हैं आयतन, क्या देखते हैं, आयतन देखते हैं। इस अभी हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे उसके बाद ठोस में घुसेंगे अंदर। आए थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है, परिचय चल रहा है, क्या चल रहा है, परिचय, ठीक है ना। तो इसका आयतन देखते हैं। ठोस का आयतन निश्चित है, ठोस का आयतन निश्चित ना है। आयतन मतलब कितना जगह छकता है, कितना जगह छकता है। जैसे बोर्ड मेरा इतना जगह छक रहा है, तो देख रहे हैं एक साथ से देख रहे हैं इतना जगह छक रहा है, क्योंकि ये ठोस है। क्या है, मोबाइल है, स्टैंड है, टेबल है, कुर्सी है, ईटा है, पत्थर है, ये सब क्या है, जितना जगह छक रहा है उतना जगह छकता है। ऐसा नहीं है क्या इतना जगह छका तो परसों इतना जगह छकेगा, हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, इसका आयतन निश्चित। इसका आयतन क्या है, आयतन निश्चित है। किसका आयतन, मेरा, तो इसका आयतन निश्चित है। इसका आयतन कौन सी है, निश्चित। लेकिन इसका आयतन निश्चित है क्यों निश्चित है, जल्दी बता। द्रव का आयतन निश्चित है क्यों अनिश्चित है, तो द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन कितना होता है, निश्चित होता है। ऐसा नहीं ना कि एक गिलास पानी लिए हैं तो गिलास पूरा भरल था ना, अब दे दिए बल्टिया, क्या दे दिए, तो बोलेगा बल्टिया मेरे को इतना बड़ा जगह भर जाएगा अपने। एक गिलास पानी है उतना जगह छकेगा ना, जितना गिलसा में जगह था उतने बल्टिया में छकेगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा जगह मिल गया तो पूरा भर जाएगा अपने आप, नहीं होगा। एक लोटा पानी है उसको तुम बल्टवा में रख दो या बल्टिया में रख दो या डक्चिया में रख दो, एक लोटा पानी तो एक लोटा रहेगा, ये नहीं कि जगह देखेगा बरका तो चल भर जो पूरा, ऐसा नहीं होगा। यानी इसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, जितना जगह छेक रहा है उतने जगह छेकेगा, उतने जगह, यानी आयतन निश्चित होता है। समझ लोग आ गया, इसमें कन्फ्यूज बहुत लोग होता है, समझ
बताया जा कैसे आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस क्या, गैस का आयतन इसका क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, क्यों अनिश्चित होता है? मान लो तुम बैलून में कोनो गैस भर दिया, महकने वाला समझ लो, गैस होना चाहिए, ठीक है, बैलून में भरल है तो उतने जगह में घुसल है, और जैसा वो फूटा तो पूरा कमरबा में फैल जाएगा, तुम वहाँ कोरमा में खड़ा रहेगा तो बहुत सेंट आएगा। जैसे अगरबत्ती है ना, तो इतना जगह में अगरबत्ती को जला दो और इतना जगह में छेक के रख दो शीशा वाला में, तो उतने जगह में घूरते रहेगा, गैस घूरते रहेगा ना। लेकिन गैस वहाँ से अगर बाहर निकल गया तो पूरा रूम में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा। जितना जगह मिलता है समय कहता है लूट पूरा लूट लेता है, ठीक है ना। जितना जगह मिलता है सब छेक लेता है। आयतन इसका क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित निश्चित होता है, तो ना आयतन इसका अनिश्चित होता है। क्या होता है, समझ तो लोग आया। इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक मतलब जिस बिंदु पर द्रव ठोस अवस्था, द्रव अवस्था बोले उसको द्रव्यनांक बोलते हैं, और जिस पर उबलने लगता है उसको क्वथनांक बोलते हैं। जिस बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलता है ठोस उसे द्रव्यनांक बोलते हैं, और जब उस उबलने लगता है तो क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्या बोलते हैं, तो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक बहुत उच्च होता है ना, होता है। ऐसे मान लो तुम लोहा बोलेगा गला देंगे तो गला पाएगा घर में, नहीं गला पाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यनांक क्या उच्च क्या है। और जब उसको तुम गलाइए नहीं पाया, द्रव में बदलिए नहीं पाया, तो उबालना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हुआ, उच्च। क्या हुआ, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च। क्या होता है, उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक क्वथनांक बीच में होता है। कौन चीज होता है, ये बीच में आराम से बैठल है ना, यानी ठोस से कम तो द्रव से, अति गैस से तो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कहाँ होता है, तो बीच में तो समझ आएगा ना, शॉर्ट में लिख दिए बीच में मतलब, अरे बोल ना, ठोस से कम और द्रव से गैस से ज़्यादा नहीं बोल पाता है। बीच में मतलब कौन चीज़, जिसके बीच में उसके बीच। इसका द्रव्यनांक क्वथनांक सबसे कम, इसका तो द्रव्यनांक होबे नहीं करता है, द्रव छोड़ के। द्रव मतलब कौन, द्रव में बदलना, द्रव छोड़ के आगे निकल गया, गैस पहले बनल है दबा के, यानी भाप पहले बनल है। इसका द्रव्यनांक क्वथनांक एकदम निम्न है। क्या है, मतलब नहीं के बराबर, नहीं के सबसे कम, समझ तो लोग आ गया। इसका बोलेंगे, अगर इसका बोले हम क्या इसका बोले घनत्व। क्या बोले, घनत्व तो समझ रहा है, घनत्व मतलब समझना, कम जगह में जो बहुते लोग रहते हैं उसे घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बोले गांव का घनत्व ज़्यादा है कि शहर के घनत्व ज़्यादा है, तो सिंपल बात है, शहर के घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि शहर में कम स्थान पर ज़्यादा लोग रहता है। उसी प्रकार ठोस ही क्यों रह गया, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है। क्या है, यानी कम में जगह में एकदम हुमच के कोचल है, यानी ठुसल है, तो क्या है, उसका घनत्व ज़्यादा है। क्या है, ऐसे 1 kg लोहा ले तो लोहा इतने जगह छकेगा 1 kg हो जाएगा। जैसा किलवा देखता है, किलवा कितनी होता है, 1 kg पानी लेता हूँ इतना पानी होगा तब 1 kg होगा, देखता है ना, 1 kg दूध लेता है तुम लोग रे, तो क्या हुआ, तो इसका घनत्व क्या होता है, उच्च। क्या होता है, तो किसका घनत्व उच्च होता है, ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, बीच में। ये बोलबो बीच में, ये कौन चीज़ बोलेगा, बीच में, यानी इसका घनत्व क्या होता है, बीच में। अब किसका बीच में, तो नहीं बोल देना हमारे बीच में, यानी ठोस से कम और गैस से ज़्यादा। और इसका घनत्व क्या होता है, तो 1 kg बोलेंगे हवा ले, कितना बड़ा जगह छक लेगा कहना मुश्किल है, 1 kg हवा बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व एकदम सबसे कम होता है, यानी घनत्व इसका सबसे निम्न होता है, सबसे कम। समझ आ गया, समझा तुम लोग। अगर इसमें बोले बोले तो ये क्या होता है, कठोर। क्या होता है, ठोस क्या होता है, कठोर होता है ना, होता है। ये क्या होता है, ये तो कठोर, द्रव तो कठोर होता है ना। ये क्या होता है, इसमें चलो कठोर हटा दो, ये क्या होता है, तो ये होता है, इसको क्या बोल दे, इसको कठोर लिख दिए, इसमें लिख देते हैं इसमें बहाव। चलो बहाव, ठोस कठोर हटाइए तो पूछेंगे बता कठोर है ही, यानी इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, जल्दी बता, ठोस में बहाव का गुण पाया जाता है, तो नहीं, ठोस में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ठोस को हम रख देंगे तो मेरा घारा बह के दूसरा घारा में घुस जाएगा। ऐसा है कि मोबाइल पकुटिया में तो मेरा पकुटिया दूसरा पकुटिया में चल जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं। तो इसमें बहाव का गुण नहीं पाया जाता, जब तक तुम इसको उठा कर एक स्थान दूसरा स्थान नहीं करेगा तब तक इससे बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव को तुम यहाँ गिरा दो, बह के चल जाएगा दूसरा घारा में, घुस जाएगा। तो द्रव में क्या होता है, बहाव का गुण, इसमें बहाव का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें बहाव के गुण कौन चीज़, इसमें इतना बहाव के गुण है कि बहने छोड़ के उड़ने लगा, क्या करने लगा, तो इसमें भी बहाव का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। एक होता है असंपीड्य। क्या होता है, संपीड्य, असंपीड्य। संपीड्य मतलब होता है दबने पर दब जाए दबाने पर दब जाए, उसे बोलते हैं संपीड्य। क्या बोलते हैं, तो लोहा तुम दबेगा, सोनमा दबा दबेगा, तांबा दबा दबेगा, जितना भी ठोस होता है, चाहे ये मरकरवा ले ले या बोर्डवा ले ले या मोइलवा ले ले, दबाने पर दबता है कि नहीं दबता है, क्यों, क्योंकि ये ओ संपीड्य है। संपीड्य रहेगा तो दब जाएगा, और संपीड्य नहीं रहेगा तो नहीं दबेगा। तो जब संपीड्य ना है तो क्या है, वो संपीड्य। क्या है, तो ठोस क्या होता है, वो संपीड्य। क्या होता है, ठोस ओ संपीड्य होता है। आप तुम लोग बोलेगा पारोटी दब जाता है, सो तो पारोटी बीच में हवा भरल है, तो हवा तो संपीड्य है, हवा क्या है, संपीड्य है। तो हवा दब गया, पोटिया थोड़ा दबा, वो जो हवा है वो हवा दब गया, पोटिया। अब जब हवा निकल जाएगा तो पोटिया दावा नहीं दबेगा, क्योंकि जब उसका सब हवा अगर निकल जाएगा तो जितना फिर हो जाएगा पोटिया का फिर छोटा ना होगा। समझ आ गया ना। उसी प्रकार होता है रबर, तो रबर में भी हवा भरा होता है, इसलिए दब जाता है, ठीक है। रबर तो लचीला हो जाता है, दबता उतना ना है, लेकिन जहाँ हवा भरा रहेगा, जैसे रुइया, तो रुइया में जितना दूर हवा भरा है हवा दब जाएगा, हवा दबा तो हवा बाहर निकल गया। अच्छा दब गया बहुत तो समझ के आप दबेगा कि, क्योंकि हवा निकल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ठोस और संपीड्य होता है। क्या होता है, अच्छा जल क्या होता है, जल्दी बता, जल क्या होता है,
जल क्या होता है? संपीड्य की असंपीड्य, जल को दबाने पर दबता है। जल्दी बता, तुम लोग बता, जल के दबाने पर दबता है। तो जल को तुम बोलेगा जल के दबाने पर दबता है, ऐसे बलूनवा में से दाबते, बलूनवा भर लेते हैं, ऐसे दाबते, इधर पूछ तो उधर पूछ फेंका जाता है। तो दबाना है, इधर से दाबा तो उधर चल गया, ठीक है ना। किधरों अगर नहीं जाएगा, ऐसे मान लो तुम ले लिए कहाँ पर, सिरिंचवे में ले लो, सुई वाला देता है सिरिंचवा, देता है ना, तो सिरिंचवा ले ले, उसमें अपने पनिया पूरा भर दे, उसका मुँह इधर मुन दे, क्या कर, मुँह मुन दे, पनिया बाहर नहीं जाना चाहिए किधरों। अब दबा, कितना ताकत लगाएगा, पनिया नहीं जाएगा, दबाता है तुमसे, देखना तुम लोग, सिरिंचवा ले ले जिसमें सुईवा देता है, उसमें इधर पनिया भर दे, ठीक है ना, इधर मुँह मूल लिया, और उसके बाद इधर से दबाना शुरू कर। जब पनिया पर पहुँच जाएगा ना सेथिया, तो दबाना कितना ताकत लगेगा, नहीं दबेगा, क्यों? क्योंकि ये असंपीड्य, द्रव भी दबता ना है। हाँ, दबता ही कब, जब इसको जगह मिल जाएगा, इधर और भागने के बैलून जगह मिल जाता है। तो दबा थोड़े, वो तो भाग गया, वो क्या हुआ? तो ये भी क्या होता है, ये भी लगभग असंपीड्य होता है। क्या होता है? यानी ठोस से थोड़ा कम होता है, तो लगभग असंपीड्य। ये भी क्या होता है? असंपीड्य होता है। लेकिन गैसवा देख, हवा को इतनी जगह हम अथी चाहे मान लो इतना जगह छकले है, ठीक है ना, तुम्हें देखना है प्लास्टिक में इतना जगह छकले हैं, कोई से दबेले चल से मुँह से उसका पैर कैसे से मचले चल सनिए जगह मट जाएगा, चढ़ जाएगा ना होता है। मान लो तुम पाइपा देने वाला है ना, हवा देने पाइपा है ना, तो अभी तुम उसका मुँह मूल ले, ठीक है, ऐसे कर, तो हवा भरल है पूरा, अरे पूरा पाइप में हवा तो सगरों भरल रहता है ना, पूरा पाइप में हवा भरल है, लेकिन उसको दबाना शुरू कर, धीरे दबाते जा रहा था, दबल जा रहा, जब बहुत कस के नीचे चल गए हैं, तो जब तब थोड़ा ये ताकत आ जा रहा लगता है ना। ऐसे शुरू में नहीं कि एक बार नहीं दबता, ऐसा होता है कि नहीं, शुरू में दबना शुरू होगा, धीरे ताकत तुम्हारा बढ़ते जाएगा। यानी जब उसका मुँह मूल्य है, ताकत लास्ट में तुमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे वो क्या हुआ, बहुत सब हवा एक जगह आ गया, समझ आ गया ना, तो हवा दब जाता है। हवा क्या होता है? दब जाता है, ठीक है ना। तो हवा क्या है? संपीड्य। क्या है? संपीड्य है। समझ तुम लोग का आया? तो ये सब देख लिए थे। लेकिन अब देखो ये सब क्या हुआ, ये सब ठोस, द्रव और गैस का क्या था, गुण पढ़े, क्या पढ़े। लेकिन हमको पढ़ना है ठोस अवस्था। क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है क्या? ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से, ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो पूछेगा ठोस अवस्था की, सब देख लिए, सब पहले ही पढ़े थे ना, लेकिन ठोस अवस्था के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो ठोस अवस्था को हम बांटेंगे दो भाग में, 12th में यही पढ़ना है। ठोस अवस्था कितना हमें बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एगो जो होता है वास्तविक ठोस, नकलिया ना है, एगो होता है वास्तविक ठोस। क्या होता है? वास्तविक ठोस। क्या होता है? यानी नकलिया ना, जो वास्तव में ठोस के गुण रखता है, यानी सब गुण में ठोस के गुण क्या हुआ, ऐसा गुण हो गया जो वास्तव में सब गुण पालन करता है, वास्तव में सब गुण पालन करता है, उसे बोलते हैं वास्तविक ठोस। और जो वास्तव में उससे गुण थोड़ा मोड़ा मतलब इससे नकल हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा, वो दोनों बढ़िया ना होता है। सबके देखे को ब्रांड रहता है, सब कपड़ा के वो ब्रांड रहेगा ना, एगो रहेगा ब्रांड वाला रहेगा, उसका नकलिया निकाल लेता है, तो वही होगा। तो वास्तविक ठोस हुआ। ये क्या हुआ? वास्तविक ठोस एक होता है क्या? ओ वास्तविक ठोस। क्या होता है? ओ वास्तविक ठोस, या इसी को बोलते हैं क्या? ठोस तो लगेगा लेकिन वास्तव में ठोस ना, या इसी को बोलते हैं आभासी ठोस। क्या बोलते हैं? आभासी ठोस। तो हम लोग को जो डिटेल से पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर में वास्तविक ठोस के बारे में। और वास्तविक ठोस को बोलते हैं क्या? तो वास्तविक ठोस को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। और इसको बोलते हैं ओ क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलते हैं? ओ क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ओ क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। यही इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये दोनों ठोस में भी किसके बारे में डिटेल से पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है हमको क्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिटेल से। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में डिटेल से पढ़ना है। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इससे हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ठीक है ना। नमक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा, ठीक है ना। नमक हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, यानी जितना भी लवण है, चाहे नमक में NaCl बोले या KCl बोले या MgCl2 बोले, तो जितना भी नजर आ रहा है, जितना धातु तो नजर आ रहा है, सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? सब क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? ओ क्रिस्टलीय ठोस में कौन आएगा? तो जिसमें जो है ठोस तो लगेगा देखने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका भी गुण घुस जाएगा, उससे बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे ओ क्रिस्टलीय ठोस। जैसे बोलना है तुम लोग कांच। क्या बोलना है? ठीक है ना। अब कांच को तुम लोग देखना, जो ऐसे तुम लोग शीशा उसा घर में लगा, किसी का देखना कि शीशा उसा लगा है खिड़की उड़की में, ठीक है ना, लगा हुआ है, लेकिन शीशा तो देखना धीरे कुछ साल के बाद, एक आध 2 दिन में ना, क्योंकि ठोस में क्या होता है? बाहर को गुण नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। लेकिन जो किस्सा देखना, जिसका शीशा मतलब खिड़की में लगा हुआ लगभग 2-3 साल हो गया, ठीक है, उसका देखना धीरे धीरे देखना, ऊपर में जो है रंगा फिक्का हो जाता है, ठीक है, नीचे देखना रंगा क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है ना शीश वाला। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से धीरे धीरे बहना शुरू हो गया। क्या उसको क्या हुआ? थोड़ा सा मतलब एक एक दिन में बह जाएगा, धीरे धीरे ऊपर क्या हो रहा है? बहते बहते कहाँ गया? नीचे। क्या आ गया? तो ऊपर हो जाएगा पतला, नीचे हो जाएगा मोटा, ठीक है ना। ऊपर हो जाएगा फिक्का, नीचे हो जाएगा गाढ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें बहा का गुण पाया जाता है। इसमें बहा का गुण पाया, समझ तुम लोग आ गया। तो यह क्या है? तो यह है कांच। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में होगा कांच। क्या होगा? क्या बोलेंगे? रबर। क्या बोलेंगे? रबर भी ठोस के गुण रखता है, लुचपुच करते रहता है ना, करता है ना। तो रबर, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? रबर। उसी प्रकार प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक भी वास्तविक ठोस नहीं है। प्लास्टिक भी वास्तविक ठोस नहीं है। प्लास्टिक समझता है तुम लोग?
प्लास्टिक क्या देख रहे हैं तुम लोग थी, मतलब सिंपल समझना कि वो क्रिस्टलीय ठोस वो होगा जो गल जाए, क्या हो जाए, जो जिसमें मतलब ताप के पाने पर गल के मुलायम हो जाए, क्या हो जाए, गल के मुलायम हो जाए। कांच उस भी क्या होता है, धीरे धीरे गल जाता है, बहुत टाइम लगता है। रबर भी क्या होता है, देखना बरकने लगता है, रबर भी बरकने लगता है ना। फिर प्लास्टिक भी क्या होता है, बरकने लगता है ना। तो ये सब क्या है, मिला क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग याद रखना, डायरेक्ट पूछ जाएगा PVC, पोली विनाइल क्लोराइड। अब तुम बोलेगा ये क्या है, तो सर्च मारना गूगल में, निकल जाएगा पोली विनाइल क्लोराइड, इससे ट्यूब बनता है, ठीक है ना। तो पोली विनाइल क्लोराइड ये भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है। उसमें उसी प्रकार टेफ्लॉन क्या है, अब ये सब तुम लोग नाम नहीं सुनेगा टेफ्लॉन क्या है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बता कि ना चिपकने वाला बर्तन, जैसे एक ऐसा बर्तन जिस पर रोटी बनाओ ना, कुछ बनाओ खाना होना तो उससे चिपकबे नहीं करेगा। जैसा अभी हम लोग खाना बनाते चिपक जाता है, उसको छोड़निया क्या करते हैं, लगा लगा छोड़ाता है ना, लेकिन वो बर्तन रहेगा जिस पर कुछ बनाएगा तो चिपकबे नहीं करेगा, तो वो होता है टेफ्लॉन का बना। किसका होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन कि ना चिपकने वाला बर्तन किसका बना होता है, टेफ्लॉन का। किसका बना होता है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। समझ तुम लोग आ गया। तो वास्तविक ठोस समझ गया नहीं, इसका एग्जाम्पल पूछता है, अब वो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे पता है, तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, तो अवयवी कण क्या होगा, देखिए यहाँ पर बोलेंगे क्या, बोलेंगे वैसा ठोस, देखिए क्या बोल रहा है, क्रिस्टलीय ठोस के हम बता रहे हैं परिभाषा, क्या बता रहे हैं, तो बोलेंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण। आप बोलेगा अवयवी कण कौन सी है, तो अवयवी कण मतलब जिससे मिलकर बना है। मानव ठोस किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा, अणु से मिलकर बना होगा, या आयन से मिलकर बना होगा। इसका क्या हुआ, उसका हो गया अवयवी कण। क्या हो गया, अवयवी कण। समझ तुम लोग आया। तो अवयवी कण बोले तो जिससे मिलकर वो बना है। जैसे तुम बोलेगा समोसा का अवयवी कण कौन सी है, तो आलू है, उसमें क्या आलू है, फिर उसमें क्या है मैदा है, फिर उसमें क्या है बादाम है, यानी जो डालता है वो क्या उसका अवयवी कण क्या है। समझ तुम लोग क्या, उसमें क्या पदार्थ का अवयवी कण क्या है, तो पदार्थ का अवयवी कण, ठोस का अवयवी कण क्या है, परमाणु है, अणु है, आयन है। समझ तुम लोग क्या गया ना। तो परमाणु, अणु, आयन ब्रैकेट में लिख दिया। तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित, क्या बोल रहा है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा हो, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय तो समझ रहा है ना, यानी एक व्यवस्थित क्रम में सजा। ज्यामितीय में तो समझ रहा है, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, बेलनाकार, घनाकार, घनाभाकार, गोलाकार और गोलाकार, ठीक है ना, प्रिज्मकार, ये सब क्या है, सब ज्यामितीय आकृति है। तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा हो, आकृति में व्यवस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय, अभी दोनों में अंतर ही लिखवाएंगे, ठीक है ना, अंतर पूछता है। क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इस चैप्टर काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसमें पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, इकाई क्रिस्टल किसे कहते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है या वास्तविक ठोस कहा जाता है, दोनों एक के नाम है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, तो इसका उल्टा बोल देंगे, जो इसमें बोले थे ना उसका उल्टा बोल ले तो उसका परिभाषा हो जाएगा। इसमें क्या बोले थे, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जिसमें बोलेंगे वैसा ठोस जिसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित नहीं हो, खरी क्या बोलेंगे, नहीं हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस या अवास्तविक ठोस कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया। और इसी में कांच क्या है, कांच इसका उदाहरण हो गया ना। आकाश को हम बोलते हैं क्या, आकाश को बोलते हैं सुपर कूलिड लिक्विड। क्या बोलते हैं, सुपर कूलिड लिक्विड, यानी अति शीतित द्रव। डायरेक्ट एग्जाम्पल में पूछा गया है कि अति शीतित द्रव, अति शीतित बताया था द्रव में क्या है, कांच में बताया था कि ऊपर देखना कोई खिड़की में लगा हो तो ऊपर फीका, नीचे हो जाता है गाढ़ा हो जाता है ना, ऊपर जगह पतला नीचे जगह मोटा, बहुत दिन के बाद, बहुत साल के बाद होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें द्रव की गुण पाया गया, इसलिए कांच को बोलते हैं अति शीतित द्रव। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपर। अति को क्या बोलते हैं, सुपर, और शीतित को बोलते हैं कूलिड। क्या बोलते हैं, यानी कूलिड, और लिक्विड क्या बोलते हैं, लिक्विड। तो हिंदी में पूछेगा अति शीतित द्रव, इंग्लिश में पूछेगा सुपर कूलिड लिक्विड किसे कहा जाता है, तो कांच को कहा जाता है। पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट बोल देना, इसमें नहीं लगा देना। क्या लगा देना, नहीं बोलना। वैसा ठोस जिसका अवयवी कण या एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित नहीं होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस या वास्तविक ठोस कहा जाता है। थोड़ा आप देख लेते हैं दोनों में अंतर, क्या देखते हैं, ये दोनों में अंतर, ठीक है ना। तो आज परिचय पढ़ के और यहाँ पर हम चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अंतर, इधर इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अब देख पढ़ रहे हैं हम क्या, क्रिस्टलीय ठोस। क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस। इधर लिख रहे हैं क्या, ओ क्रिस्टलीय ठोस। क्या लिख रहे हैं,
अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अंतर। पहला अंतर क्या लिखेंगे? तो इसका अवयवी कण, इसका अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में व्यवस्थित होता है ना, ठीक है ना। तब क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे इसका, डायरेक्ट उतना लिखेंगे इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, ज्यामितीय आकृति होता है ना, आकृति होता है। आकृति परिभाषा से निकाल लिए, परिभाषा से नहीं निकाल लिए। और इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। इसका निश्चित क्यों ना होता है? क्योंकि देखो कुछ दिन के बाद शिशु क्या हुआ, पहले जो था थी ऊपर सब बराबर था, लेकिन कुछ दिन के बाद शिशु ऊपर पतला हो गया, नीचे मोटा हो गया। तो निश्चित रहता, अगर निश्चित रहता तो इस तरह होता कि सब जगह बराबर रहता, लेकिन ऐसा नहीं रह पाया। रबड़ भी निश्चित नहीं रहता है, इधर लुचुल पुचुल करते रहता है। निश्चित रहता है? नहीं रहता है ना। तो प्लास्टिक भी निश्चित रहता है? नहीं रहता है। तो वही लिखना है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है या नहीं होता है। फिर क्या बोलेंगे? इसमें जो अवयव कण है, फिर परिभाषा से निकाल रहे हैं, इसमें जो अवयव कण है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। क्या होता है? बोलेंगे इसका अवयव कण, इसका अवयवी कण। अवयवी कण बोले तो जिससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर बना हुआ है। तो इसका अवयवी कण, इसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में, निश्चित व्यवस्था में या निश्चित क्रम में, निश्चित व्यवस्था बोलो या क्रम बोलो, तो निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, यानी एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। मान लो ये ठोस है, तो इसका कण जो है एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है। यानी देखो 4 गो हमेशा है ना, यानी इधर 3 गो इधर 4 गो, निश्चित क्रम में क्या व्यवस्थित है, लेकिन एकदम छितरायल है, कोई मतलब नहीं, इसलिए लुचुर पुचुर कर रहा है। यानी इसका अवयवी कण, इसका अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में, निश्चित व्यवस्था या निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है। निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है। समझ तुम लोग आ गया? और क्या बोलेंगे? और अगला अंतर क्या लिख सकते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? इसे वास्तविक ठोस, क्या बोलेंगे? इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आभासी ठोस या अवास्तविक ठोस। इसे आभासी ठोस या अवास्तविक ठोस, इसे आभासी ठोस कहा जाता है। अंतर लिखना को भारी बात है। फिर और हम क्या बोल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसमें जो होता है कि ये ठोस में जो होता है, बताया एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है ना। इसका कण क्या है? इसका कण जो है, इसका अवयवी कण जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। और जब निश्चित क्रम में जब कोई बैठता है ना, तो लंबा दूर तक बैठेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला ना है। देखता है कहीं पर तुम लोग कहीं पर जुलूस या कुछ भी हो रहा है, भीड़ उड़, तो कहाँ निश्चित क्रम में बैठा तो कोई भगदड़ ना होता है। तो निश्चित क्रम में जब व्यवस्थित होगा तो ये क्या होता है? दीर्घ परासी, दीर्घ मतलब लंबा दूरी के लिए, लंबा दूरी के लिए ये होता है, ठीक है ना। यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस जो होता है दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है। दीर्घ परासी व्यवस्था में जैसे बात ऐसे रहेगा, जैसे मान लो कहीं प्रोग्राम हो रहा है, जैसे खड़ा हो गया तो दीर्घ परासी रह पाएगा वो। जुटो होते रहेगा, बैठने तो खड़ा है, पीछे वाला देखिए रहा है, तो ये क्या होता है? ये लघु परासी होता है। क्या होता है? लघु परासी। और जब मान लो जब सब एकदम लगातार बैठल है, लाइन लगा बैठल है, तो लंबा दूरी तो प्रोग्राम चलेगा। दीर्घ परासी अगर जब खड़ा हो गया, पीछे वाला देखिए रहा है, तो प्रोग्राम चलेगा, हो जाएगा भगदड़। तो क्या होगा? लघु परासी। क्या हुआ? तो क्या बोलेंगे? यह दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है। क्या होता है? दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है। दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है। इसको क्या बोलेंगे? यह लघु परासी, यानी बहुत कम देरी के लिए लघु परासी व्यवस्था में होता है। लघु परासी व्यवस्था में होता है। समझ तुम लोग आया? और क्या बोल सकते हैं इसमें अंतर? तो और बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इसका हर जगह आकृति, क्योंकि ज्यामितीय आकृति है और ज्यामिति का हर जगह स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना। ज्यामितीय आकृति में क्या होगा? किधर कोना ने निकला रहता है ना। यानी ये जो होता है ना, हर दिशा में विषम देशिक होता है। क्या होता है? यानी इसका हर दिशा अलग अलग प्रकार के बनल होता है। जैसे मान लो ईंटें ले लिए ईंटवा, मान लो एगो ईंटा लिए, क्या लिए? एगो ईंटा ले लिए ना। तो इसका स्ट्रक्चर देख, लंबाई कुछ इसका अलग है, लंबाई का अलग आकार है, तो चौड़ाई का अलग है और ऊंचाई के अलग है ना। ऐसे मान लो तुमको चौड़ैया तरफ से बाजार देंगे परिवार पर, तो थोड़ा कम चोट लगेगा, क्योंकि उसका आकार क्या था? विषम देशिक, यानी उसका आकार क्या था? अलग था। मान लो दिया थी चौड़ैया तरफ से बाजार दिए तो थोड़ा और कम चोट थोड़ा उससे ज़्यादा चोट लगेगा ना। ऐसे अटवा खड़ा करके बाजार दिए, तब
तो और ज़्यादा चोट लगेगा। यानी इसका क्रिस्टलीय ठोस में जो आकार होता है उसका सगरो क्या था, अलग अलग। जैसे मान लो कित वाला मोटा कित वाला, नहीं कितवा का आकार फिक्स है। इधर क्या है, इसका अलग आकार है, इधर क्या है, इसका अलग है, इधर क्या है, इसका अलग है, कोनमा पर अलग है। ठीक है, विषम देशी क्या है, इधर से माथा पर मारेंगे कुछ ना होगा, इधर से थोड़ा मारेंगे तो थोड़ा सा दर्द करेगा, और यहाँ से मार देंगे कुछ ही होगा, भसक जाएगा। तो इसको बोलते हैं विषम देशी। क्या बोलते हैं, यानी इसका हर दिशा में क्या होता है, अलग अलग गुण पाया जाता है। तो ये क्या होता है, यह विषम देशिक होता है। क्या होता है, विषम देशिक होता है। यानी हर दिशा में इसका जो आकार होता है, बनावट होता है, अलग अलग होता है। समझ आ गया ना। लेकिन विषम देशिक होता है। लबड़ा ले ले के दोस्त मार, चमकलिया ले ले किस दोस्त देगा, कोई फर्क पड़ेगा। और चमकलिया तुम कितना ले ले, कहेगा हम इधर से मारो, चमकलिया मुरा जाएगा, नहीं मुरा जाएगा। लबड़ा ले ले तुम बोलेगा इधर से मार, लबड़े पिछक जाएगा, नहीं पिछक जाएगा। ये विषम देशिक नहीं होता है। क्या होता है, समदेशिक। क्या होता है, ये क्या बोलेंगे, यह समदेशिक होता है। क्या होता है, समदेशिक होता है, समदेशिक होता है। अब देखो जब इसको काटेगा ना, चकुआ ले आया इसको काट, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस ले ले, सोडियम ले ले, सोडियम बताए थे ना। सोडियम एक ऐसा ठोस है जिसको जो काफ़ी मुलायम होता है, उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पढ़ाए थे 10वां में तुम लोग को, पढ़ाए थे ना। चकुआ ले ले, उसको काट एकदम केक के तरह एकदम अच्छा से कट जाएगा, नहीं एक आकृति निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। लोहा भी काट दोगा अच्छा आकृति निकलता है ना। इसमें चाकू से काटने पर क्या होगा, एक निश्चित आकृति एकदम कट के निकलेगा। लेकिन इसको काटना, चकुआ से काटना ना, लग जाएगा, घिसरा जाएगा, ना घिसलेगा, प्लास्टिक का काट घिसरा के जाएगा, छछा उछा जाएगा, कोई निश्चित आकृति नहीं निकलता है। रबर के तुम लेगा काटेगा तो क्या होगा, घिसरा जाएगा, कोई निश्चित आकृति नहीं निकलेगा। तो जो जिसे चाकू से काटने पर एक निश्चित शेप निकले उसे बोलते हैं विदलन गुण। क्या बोलते हैं, तो इसमें विदलन गुण पाया जाता है, इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। क्या बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें विदलन गुण पाया जाता है। विदलन गुण पाया जाता है। इसमें विदलन गुण, विदलन मतलब समझ गया ना। विदलन गुण मतलब होता है कि चाकू से काटने पर निश्चित शेप निकले तो विदलन गुण है, निश्चित शेप ना निकले, नोचा छोचा जाए तो उसको बोलते हैं विदलन गुण नहीं है। तो इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता, इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है। इसका देखना, इसका जो द्रव्यनांक होता है ना, निश्चित होता है। जैसे लोहा का द्रव्यनांक निश्चित है कि उसको लगभग 3 या डिग्री सेल्सियस मिलेगा तब ये पिघलेगा, सबका निश्चित होता है। टंगस्टन जो तुम लोग का होता है बल्ब में लगा होता है, उसका तुम लोग पढ़ा होगा 3500 डिग्री सेल्सियस उसको मिलता है तब वो पिघलता है, ठीक है ना। इसका द्रव्यनांक क्या होता है, निश्चित है। जब तक उतना ताप नहीं मिलेगा तब तक नहीं पिघलेगा। लेकिन पगला का जरूर ताप मिलेगा, क्या होगा, पिघल रहा है। ज़्यादा ताप मिलेगा तो ज़्यादा पिघलने लगेगा। ये सब नहीं रहता है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, सब पिघलने लगता है। तो इसका जब क्या होता है, इसका जो है मतलब द्रव्यनांक निश्चित ना है, लेकिन इसका द्रव्यनांक क्या है, निश्चित। क्या है, तो क्या बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। और इसका द्रव्यनांक क्या होता है, इसका निश्चित नहीं लिख दिए, निश्चित होता है, निश्चित। और इसका द्रव्यनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। अंतर बोलेगा अब लिख देगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना, एक निश्चित ताप में एक बार में पिघल जाएगा। यानी लोहा के जब तक जितना मान लो कि टंगस्टन है तो उसको लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। जब तक उसको 3500 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा तब तक बोलेगा हम नहीं पिघल वो। यानी 3500 डिग्री सेल्सियस जब तक कम है बोलेगा नहीं पिघल वो ना। चाहे सोना हो, सोना का भी एक निश्चित तापमान होता है, लोहा का भी एक निश्चित तापमान होता है, सब धातु का एक अलग अलग निश्चित तापमान होता है। जब तक उसको इतना नहीं बोलेगा तब तक कहेगा मानवे नहीं करबो, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है जलीय ताप मिलेगा। जैसे मान लो तुम घी ले लिया तो घी तुम लोग देखता है थोड़ा सा भी तापमान रहेगा तब भी पिघल रहा है, ज़्यादा तापमान रहेगा तो जल्दी पिघल रहा है। यानी इन्हें बोलेगा कि हमको जो 50 डिग्री सेल्सियस मिलेगा या 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा तब ये पिघल वो, ऐसा नहीं बोलता है। तनियो तापमान मिल रहा है तभी पिघल रहा है, ज़्यादा तापमान मिल रहा है तब ज़्यादा पिघल रहा है। लेकिन इसका एक निश्चित तापमान ना है, कि उतना तापमान मिलेगा तब ये पिघलेगा। यानी हमेशा कह रहा है माना पाइयो कौन चीज़, ये हमेशा पिघलने के लिए तैयार हो। लेकिन ये बोलेगा हमारे को निश्चित तापमान चाहिए, तो बोलेंगे क्या, या एक निश्चित तापमान पर, एक बार में पिघल जाता है, और इसमें क्या बोलेंगे, या कोई तापमान पर पिघलते रहता है, ठीक है। इसका कोई निश्चित तापमान ना होता है, इसका कोई निश्चित तापमान, ठीक है ना। या किसी भी तापमान पर पिघलना जारी रखता है। यदि कम तापमान है तो कम पिघलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा पिघलेगा, ठीक है ना। या किसी भी तापमान पर पिघलना जारी रखता है। समझ तुम लोग आ गया। तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर बोल देगा। कोई बाहर था
क्या बोलेंगे, इसका एक निश्चित आकार होता है, इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। इसका जो अवयवी कण जो होता है वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, इसका जो अवयवी कण है निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है। इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, इसे आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक ठोस कहा जाता है। इस यह द्विपराशी होता है, बताया थे लंबा समय के लिए लंबा दूरी तक व्यवस्था में रहेगा तो लंबा दूरी हो जाएगा, नहीं द्विपराशी होता है, यह लघुपराशी होता है। फिर बताए थे ये विषम देशिक होता है, बताए थे किताब लेके बताए थे हर जगह से मारेंगे तो हर चोट लगेगा ना लगेगा, तो हर तरह से चोट लगेगा, तो क्या होता है ये विषम देशिक, यानी इसका हर दिशा में जो उसका बनावट है उसमें जो गुण है ठीक है ना वो अलग हो जाता है। लेकिन क्या होता है समदेशिक, क्या होता है प्लास्टिक तुमको ले लेगा, कहेगा इधर से मारो इधर से मारो उधर से मारो को चोट लगेगा ठीक है ना, तो ये क्या होता है विषम देशिक, क्या होता है समदेशिक ठीक है ना। ये क्या होता है इसमें विदलन का गुण पाया जाता है, इसको काटने पर एक निश्चित आकार निकलता कट के ठीक है ना, यानी इसमें विदलन का गुण पाया जाता है। जैसे तुम लोग चीनी उनी रखता है ना कटिंग ना किया रहता है, निश्चित आकृति में कटिंग रहता है ना, इसमें विदलन का गुण पाया जाता है, इसमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता, इस चमकीले काट नोचा छोचा जाएगा ना, नोचा छोचा जाएगा। फिर इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है, इसका द्रव्यनांक निश्चित, फिर इसमें जो है मतलब इसको पिघलने के लिए ठीक है ना, इसको पिघलने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए ठीक है ना, लेकिन ये कोई भी तापमान पर पिघल रहा है, समझ तुम लोग आ गया, तो ये हो गया अंतर। अब कल फिर पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, इकाई क्रिस्टल किसे कहते हैं ठीक है, त्रिविम क्रिस्टल किसे कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है, पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक जो है पढ़ेंगे क्या आयनिक क्रिस्टल पढ़ेंगे, फिर संयोजी क्रिस्टल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे धात्विक क्रिस्टल पढ़ेंगे, फिर आणविक क्रिस्टल पढ़ेंगे। क्रिस्टल जो है 4 प्रकार का होता है वो पढ़ेंगे, फिर धीरे आगे बढ़ेंगे। इतने रख ठीक है ना।